तो यहाँ पे मैं लगा दिया और मेरी सप्लाई इसमें जो है नेगेटिव है, तो मैं 4 नंबर पे जैसे कि नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये मैंने 12 बोल्ट जॉइंट कर दिया। सेव कर देता हूँ इन सबको हटा के अपने अपने जगह पे ये लोग गए। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि है कितना वोल्टेज। 4 नंबर जब कि ग्राउंड है तो 4 नंबर पे और 8 नंबर पे सप्लाई आती है। तो देख लेते हैं कि सप्लाई कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इस सप्लाई को चेक करता हूँ 2 नंबर पे। यहाँ पे 7 वोल्ट के करीब है और इसके बगल में जस्ट चेक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 4-9 है, यानी 5 वोल्ट है। तो स्वाभाविक है उसके हिसाब से हमारी यहाँ पे सप्लाई अभी 0 होनी चाहिए, तो 0 ही है। ठीक है, ये 0 ही है। तो चलिए, 0 है इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा है, पुल अप कराया हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ये 100 के की एक मैं रेजिस्टेंस लगाया हूँ जिससे पुल अप कराया हूँ, वो 12 वोल्ट से है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आपको देखिए मिल रहा है। ठीक है, 12 वोल्ट, 11.92, तो ये 12 वोल्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें वोल्टेज हमारा 0 कुछ नहीं है। अब मैं इसको धीरे धीरे वो चीज़ लाना चाहता हूँ कि जो हमारी सप्लाई इधर इस वाले पे बढ़ जाए। तो इस पे अभी कम है, इस पे ज़्यादा है, 9 वोल्ट है। तो अभी यहाँ पे हमारी सप्लाई 0 ही आएगी। अब मैं इसको रिवर्स घुमा रहा हूँ तो एक सप्लाई बढ़ना शुरू होगी, एक घटना शुरू होगी। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितनी सप्लाई अभी है। यहाँ पे 48 है, तो इसका मतलब अभी इधर ज़्यादा ही है। और घुमा करके मैं कम करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 7 वोल्ट हो गया और यहाँ पे 4 वोल्ट के करीब है। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई आउट होगी अभी। तो 10 वोल्ट देखिए निकल रही है, 11 वोल्ट। ठीक है, अब मैं ऐसा सेट कर रहा हूँ कि बिल्कुल करीबी मामला लेकर के आता हूँ, ज़्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल करीबी मामला। करीबी बोले तो दोनों पे लगभग सप्लाई सेम टू सेम दिखने में आने लगे। तो 7.4 है। इसके लिए मुझे दोनों पॉइंट पे रख करके ऐसे, और मैं अब इसको एडजस्ट करूँगा मीटर को। तो आप देखेंगे ये मैंने ला दिया 0.056 है। अब भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने कम वोल्टेज पे भी, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे तो सप्लाई 6.8 है और यहाँ भी 6.2 है। 6.02, 6.08 आउटपुट हमको अभी 0 ही मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने कम मान पे भी ये बंद करके रखा है, यानी आउट करके रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस बढ़ा दिया तो अभी यहाँ पे कितना हो गया, 6.48 हो गया और यहाँ पे ज़्यादा हो गया। मैं उसको थोड़ा पीछे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे 632 और यहाँ पे 5 है। तो हमारी तो सप्लाई आएगी ही नहीं इस पे।
5.8 है और यहाँ पे 6 है, तो सप्लाई हमारी आउट होगी, क्योंकि इस वाले 3 नंबर पे ज़्यादा सप्लाई है अपेक्षा 2 नंबर से, तो स्वाभाविक है कि ये आउट करेगी। अब इसको पुल अप और पुल डाउन कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे वापस यहाँ पे लगाता हूँ और फिर वो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो वोल्टेज कैसे ड्रॉप होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक रेजिस्टेंस पहले 100K की और एक इसमें जोड़ देता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं 100K का क्यों जोड़ता हूँ, तो मेरे पास 100K की ही रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैं 100K की ही बात करता हूँ। क्योंकि ये जब भी इलेक्ट्रॉनिक का मैं काम टीवी का करता था तो वहाँ पे हर एक मान का रेजिस्टेंस अपने को अवेलेबल रहता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है तो यहाँ से अलग से जॉइंट कर लेता हूँ और दोनों को मैं ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करेंगे ग्राउंड के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी हमें 6 वोल्ट, अगर जो कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं रहेगा तो हमें 6 वोल्ट मिलेगा। इस समय आउटपुट है, आप ध्यान से देखिए, आउटपुट है, इसलिए हमें यहाँ पे 12 वोल्ट यानी 11 वोल्ट हमें मिल रहा है। अब यहाँ से ये ऐसे ही ये पुल अप पुल डाउन करा करके ये वाला पॉइंट आईपीएम के, कोई भी आईपीएम हो उसके सेपरेट, वो कौन सी पिन हो सकती है, वो अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग पिन में रखती है। मेन टेक्नीशियन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सी पिन किस काम की है, और ये आप ही के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। और कोई भी अगर बोले कि नहीं मैं इसका एक्सपर्ट और ये हूँ, तो कोई नहीं एक्सपर्ट है, ये झूठ बात बोल रहा है। हाँ, आपको पीडीएफ मिल गया है तो जानकारी आपको है, पीडीएफ आपको जब तक नहीं मिला है तो जानकारी कोई नहीं है। बस यही कहेंगे कि हाँ आईपीएम है, इसमें वो सब कनेक्शन रहता है, यूबीडब्ल्यू और ये उसका VL VH VL जो भी है यही बोलेंगे। लेकिन काम का, वर्किंग का ये बेसिक है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये बेसिक है। अगर मान लेते हैं कि इसकी पिन पे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए या 6 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, अगर 5 वोल्ट है तो ये चलेगा, 5 वोल्ट से कम हुआ तो नहीं चलेगा, या 11 वोल्ट होना चाहिए तो चलेगा, उससे कम हुआ तो नहीं चलेगा, नहीं स्टॉप कर देगा। ये मेन स्विच है इसका बंद करने का। तो चलिए मेन स्विच को बंद करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे चेक करेंगे तो ये सप्लाई अभी देखिए कितना है, 11 वोल्ट, यानी कोई लोड नहीं है, मस्त चल रहा है। लेकिन मैं इसको अभी बंद करने की कोशिश करता हूँ, यानी सप्लाई को घुमा दिया। घुमाने का मतलब कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज ज़्यादा कर लेता हूँ और यहाँ पे कम करता हूँ, नहीं यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ, यहाँ पे कम हो गया। तो अब हमारा आउटपुट जो है वो हो गया 0, यानी यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, और ये अभी हमको 2 पॉइंट जो दिख रहा है ये है इस रेजिस्टेंस के ड्रॉपिंग से आया हुआ, तो ये पुल डाउन हो गया अभी। ठीक है, जो यहाँ पे वोल्टेज था वो डाउन हो गया, तो यहाँ भी तो वही कंडीशन होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये हो गया 6 वोल्ट, यानी इस सप्लाई को जिस भी आईपीएम से इस्तेमाल रहेगा वो अब भी हो जाएगी ड्रॉप, यानी हो जाएगी बंद। इस सप्लाई को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उस सप्लाई के लिए मैं पहले बताया आपको कि जो रेजिस्टेंस होती है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है, ये रेजिस्टेंस जो लगी होती है, इस रेजिस्टेंस के एक पॉइंट इस तरफ से और एक पॉइंट इस तरफ से, इसके एक एक पिन पे आती है। जब तक लोड बराबर है
तब तक तो वोल्टेज भी उसका बराबर रहेगा, लेकिन जैसे ही लोड बढ़ेगा एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव तो ऑलरेडी रहेगा, दूसरी तरफ की निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, वो सप्लाई बढ़ जाएगी और ये आईसी अपने आउटपुट से आउटपुट देना बंद कर देगी। जैसे ही बंद कर देगी, इसका जो ये एफओ वोल्टेज होता है ये ड्रॉप करा देगी। ड्रॉप होते ही आईपीएम बंद हो जाएगा। तो ये काम होता है इसका। तो मेरे समझ से अभी आप लोग ये समझ गए होंगे। अब मैं इसको एक बार रिटर्न वापस सप्लाई को बढ़ा देता हूँ, यानी आउटपुट इसका देता हूँ। तो देखते हैं ये, अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट हो गया 10 वोल्ट आया। यहाँ पे वोल्टेज बराबर, आईपीएम सड़क करके चलना शुरू करेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसको एक ट्रांसफार्मर या एक मोटर, ये मोटर हुई, इसी मोटर पे लगाएंगे। जब तक ये मोटर फ्री घूमेगी तब तक कोई लोड नहीं बढ़े होगा। जैसे ही इस पे हम लोड देंगे तो लोड बढ़ने के साथ में ये तुरंत जो है यानी बंद कर देगी, फिर ये नहीं चलेगा, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि आपको दिखाने की। और जैसे इस तरफ की पिन है ठीक वैसे ही इस तरफ है। इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, एक तो ये इस तरफ वाला है और एक जो है इधर वाले में है। इधर वाले में मतलब बोले तो 1 2 3 इसमें इस्तेमाल हुआ है, चौथी नंबर ग्राउंड कर दिया गया है। और इस वाले में 5वीं 6वीं और 7वीं से आउटपुट है और 5 और 6 इनपुट है इसका। तो कभी कभी एक अलग दूसरे इस्तेमाल के लिए होगा और एक तरफ का दूसरे इस्तेमाल के लिए होगा। कभी कभी दोनों को मिला करके कंबाइन एक बार में बना दिया जाता है अलग ढंग का। तो ये जब भी जानते रहेंगे तो आपको आसान रहेगा करना, बनाना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।